पीसीओएस आजकल की ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है। अक्सर ख़वातीन जहाँ पे इसकी दूसरी सिम्पटम्स यानी सर के बालों का कम हो जाना, इर्रेगुलर पीरियड्स, वेट गेन होना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना, जहाँ पर उनको ये सिम्पटम्स होती हैं, इसके साथ-साथ 70% ख़वातीन ऐसी होती हैं जो चेहरे के बालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि इसमें चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं। और वो अक्सर जो हैं डॉक्टर के पास आती हैं और तरीका पूछती हैं कि ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे हमारा जो फेशियल हेयर है वो ख़त्म हो जाए। आज की वीडियो में हम डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे जिससे कि आप फेशियल हेयर से निजात हासिल कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ऐसी कौन सी ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं जिससे चेहरे के फालतू बाल जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। सबसे पहले आपको नेचुरल ऑप्शन जो है वो बताते हैं। उसमें क्या है कि अगर आप अपना वेट 5 to 10% कम कर लें तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसको हम मेल हार्मोन भी कहते हैं उसका लेवल बड़ी हद तक कम हो जाता है। और जब उसका लेवल कम हो जाएगा तो आपके बाल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो जाएंगे, फाइन हो जाएंगे और नए बाल जो हैं वो नहीं आएंगे। अब वेट रिडक्शन जो है वो आपको तो बड़ा स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि शुगरी आइटम्स बिल्कुल ख़त्म कर दें। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। कार्बोहाइड्रेट्स यानी चावल, रोटी, पास्ता, इसके अलावा बेकरी के आइटम्स जो हैं, शुगरी सोडा है, शुगरी ड्रिंक्स हैं, इन सब को आप बिल्कुल अपनी डाइट से अलहदा करते हैं। ज़्यादा आपने वेजिटेबल्स इस्तेमाल करनी है, फ्रूट्स आप ले सकते हैं, आप मीट का इस्तेमाल करें, प्रोटीन की तादाद जो है वो ज़्यादा करें डाइट के अंदर और फाइबर जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा करें। पानी जो है उसको अपनी डाइट का एक लाजमी हिस्सा बनाएं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज जो कि नहायत ज़रूरी है इस डाइट के साथ। तकरीबन 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक आपको वॉक भी कर सकती हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकती हैं, आप जॉगिंग कर सकती हैं, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो है जिससे कि आपको पसीना आए, सांस चढ़े, ताकि आपका वेट जो है ज़्यादा कम हो। जैसे ही आप देखेंगी कि आपका वेट कम हो गया, आपके पीसीओ की प्रॉब्लम जो है वो हल होना शुरू हो जाएगी और चेहरे के बाल जो हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जो ऑप्शंस हैं जो कि आम ख़वातीन अक्सर फॉलो करती हैं, उसमें आप वक्ती तौर पे आप फेशियल हेयर रिमूव कर सकती हैं। मसलन थ्रेडिंग है, वैक्सिंग है, फेशियल हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं या शेविंग है। किसी भी तरीके से आप ये हेयर कम कर सकती हैं, लेकिन ये डेफिनेटली एक वक्ती तौर पे आपको निजात दिलाएगी। ये परमानेंट सोल्यूशन जो है वो नहीं है। अगर आपको थोड़ा परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको आपकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, टेस्ट के बाद जब वो डायग्नोज कर लेगी पीसीओएस, तो आपको डेफिनेटली इस तरह की मेडिसिन्स जो है वो दी जाएंगी जो कि आपके बाकी सिम्टम्स के साथ साथ फेशियल हेयर जो है उसको भी कम कर देंगी। ये ज़्यादातर जो है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, लेकिन ये पिल्स इस तरह की होती हैं कि इसके अंदर एंटी एंड्रोजन्स होते हैं
यानी जो मेल हार्मोन्स को कम करें। ये पिल्स आपको फौरी तौर पे फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी। ये तकरीबन आपको 4 से 6 महीने लगेंगे आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आने में, इसलिए आपको थोड़ा लंबा अरसा ये इस्तेमाल करनी होंगी। इससे हेयर जो है वो फाइन हो जाएंगे और लाइट हो जाएंगे और नए हेयर आना ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर आपको एक और मेडिसिन जो है स्पाइरोलेक्टोन कहते हैं इसको, वो भी दे सकती हैं, लेकिन ये एक पेशाब आवर दवाई है, लेकिन हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है। आपने डॉक्टर की हदायत के बगैर इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना। फिर कुछ फेशियल क्रीम्स हैं जिसके अंदर मेडिसिन होती हैं, डॉक्टर आपको वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उससे भी फेशियल हेयर जो है वो कम हो जाते हैं। जो परमानेंट सॉल्यूशन है फेशियल हेयर रिमूवल का, वो दो ही हैं। उसमें एक आ जाती है इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा है लेज़र रिमूवल। इलेक्ट्रोलिसिस में ये होता है कि एक फाइन सी नीडल जो है वो हेयर फॉलिकल के अंदर पास की जाती है और फिर उसके अंदर एक करंट जो है वो गुजारी जाती है। वो करंट गुजरने से हेयर फॉलिकल जो है वो डैमेज हो जाता है। अब जाहिर है कि ये इतना बारीकी का जो है प्रोसीजर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत सारी सिटिंग्स के लिए डॉक्टर आपको बुलाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं, एरिया ज़्यादा है, तो ये उसका हल नहीं होगा। इससे होता ये है कि हेयर फॉलिकल जो है वो डैमेज हो जाता है और उसमें से फिर दोबारा बाल नहीं निकलते। बहुत से लोग जो हैं वो इससे स्कैरिंग यानी स्किन की स्कैरिंग जो है उसकी कंप्लेन भी करते हैं। अगला जो सॉल्यूशन है जो अक्सर लोग परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं वो है लेज़र हेयर रिमूवल। इसमें लेज़र लाइट जो है वो हेयर फॉलिकल को डैमेज करती है। ये भी थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, तकरीबन 4 से 5 महीने आपको रेगुलर सिटिंग्स के लिए जाना पड़ता है और ये फिर जाकर पूरा होता है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि लेज़र रिमूवल के बाद भी चेहरे पर बाल आते हैं ना। उसमें मसला ये होता है कि अगर तो लेज़र ने हेयर फॉलिकल डैमेज कर दिया है तो वहाँ से दोबारा बाल नहीं निकलेगा, लेकिन बाज़ का वो पूरी तरह से डैमेज नहीं होता तो उसके अंदर से बाल दोबारा से निकल सकता है। उसके लिए फिर आपको दोबारा कुछ सिटिंग्स के लिए जाना पड़ता है। कुछ लोग इस प्रोसीजर से इसलिए भी खुश नहीं होते कि वो कहते हैं कि स्किन की इरिटेशन होती है, रेडनेस हो जाती है, बर्निंग महसूस होती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो लेज़र सबसे बेस्ट है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।